अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आप लोगों को फ्लैग लीफ की गंदम में अहमियत और सिट्टे की भराई के मुतालिक आप लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जैसे कि पौधे की फार्मेशन होती है, गंदम का पौधा बनता है, उगता है, बड़ा होता है, तो इसके 55-60 दिन के बाद अंदरूनी तौर पर इसके खोशे की जो बनावट है वो शुरू हो जाती है और ये पत्ते भी अंदरूनी अमूमी तौर पर ये नीचे से निकाल रही होती है, झाड़ बना रही होती है। और यूँ समझें कि जब 50 दिन से आगे जाने लगती है तो फ्लैग लीफ की फार्मेशन शुरू हो जाती है। फ्लैग लीफ, जैसा कि ये नज़र आ रहा है, ये फ्लैग लीफ है, ये फ्लैग लीफ है, ये फ्लैग लीफ है। अब ये जो फ्लैग लीफ है, ये गंदम की फसल में एक यूं समझें कि गंदम का जो पावर हाउस है, या यूं समझें कि सिट्टे का जो खोशे का जो पावर हाउस है वो फ्लैग लीफ है। अगर आप लोगों की फ्लैग लीफ की तैयारी अच्छी होती है तो आप लोगों की औसत अच्छी आती है। अगर आप लोगों की फ्लैग लीफ की तैयारी अच्छी नहीं होती है तो ये इसका पावर हाउस है, फिर आपकी औसत के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इसलिए हम अमूमी तौर पर कोशिश ये करते हैं कि हम इस स्टेज पर आकर इस तरह की खुराक इस्तेमाल करें जिससे फ्लैग लीफ ज़्यादा सेहतमंद हो और फ्लैग लीफ ज़्यादा ताकत बना के, ज़्यादा खुराक बना के वो महफूज करने की तरफ, यानी खोशे की तरफ ले जाए और सिट्टे की भराई ज़्यादा हो। पहली बात तो ये है कि जब फ्लैग लीफ बन रहा है, फ्लैग लीफ बढ़ोतरी कर रहा है, फ्लैग लीफ को क्या ज़रूरत चीज़ें हैं, जो फ्लैग लीफ की बहुत बड़ी ज़रूरत है वो है पोटाश और फास्फोरस। अगर फास्फोरस और पोटाश पूरी मकदार में पौधे को अवेलेबल है तो आप मुख्तलिफ गंदम का विज़िट करके देखें, तो जिसको फास्फोरस की और पोटाश की पूरी मकदार हासिल होगी जिस गंदम को, उसका फ्लैग लीफ चौड़ा भी होगा और उसका फ्लैग लीफ बड़ा भी होगा। लिहाजा पोटाश और फास्फोरस की उसकी जो ज़रूरत पूरी की जाएगी तो फ्लैग लीफ का हुजम बड़ा होगा। अब जैसा कि इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, ये गंदम जिसमें हम यहाँ मौजूद हैं, ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि 85% 90% ये खोशा निकाल चुकी है। अभी खोशे की बैलेंसिंग नहीं हुई क्योंकि कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है। अभी कुछ दिनों में इसका जो खोशा मुकम्मल हो जाएगा, ऐसे 3, 4, 5, 6 दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। तब उसके बाद ये है कि हम देखना चाहते हैं कि इसकी जो भराई है खोशे की, अगर वो मुकम्मल सही तरीके से भराई उसकी होगी तो फिर इसकी औसत अच्छी आएगी। अगर उसकी भराई सही नहीं होगी तो फिर उसकी औसत अच्छी नहीं आएगी। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोगों का फ्लैग लीफ अच्छा बन चुका है तो आपकी भराई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। उसके बाद अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो हम आपको इसका एक फार्मूला बताते हैं कि आपकी खोशे की भराई अच्छी होगी, आप 4 से 5 मन तक इसका इजाफी औसत आप हासिल कर सकते हैं इस फार्मूले के साथ। नाज़रीन, लास्ट ईयर हमने आखिरी स्टेज पर आकर अपने मुख्तलिफ खेतों में इसी स्टेज पर एक स्प्रे दिया था गंदम को। वो जो हमने स्प्रे दिया था उसमें हमने आधा किलो सल्फर मिलाया था और उसमें 1 किलो हमने पोटाश जो SOP है क्रिस्टल फार्म वाली वो मिलाई थी और उसके साथ ही हमने आधा किलो यूरिया का स्प्रे दे दिया था। यानी उसमें हमने फास्फोरस मिस इसलिए की थी कि फास्फोरस हमारी नीचे पूरी थी। आप अपनी फसल का मुआयना कर लें और साथ देख लें कि आपका जो खाद का चार्ट है वो कैसा है, यानी पीछे आप लोगों ने खाद किस तरह की दी हुई है। अगर आपकी फास्फोरस की मिकदार पीछे पूरी है तो फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करें, आधा किलो सल्फर, 1 किलो SOP, आधा किलो यूरिया, इसका एक मिक्सचर बना लें। इसका मिक्सचर बना के 1 एकड़ के ऊपर 5 टैंकी लगा के आप सेकंड टाइम में दिन के पिछले हिस्से में आप स्प्रे कर दें।
इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। बिलफर्ज अगर आप समझते हैं कि पीछे फास्फोरस की मिकदार मैंने कम डाली है और इस साल हमने देखा है कि किसान दोस्त जब फास्फोरस डालने का वक्त था तो उस वक्त किसान के पास फास्फोरस डालने की हैसियत ही नहीं थी, अगर आपने उस वक्त फास्फोरस नहीं डाली है तो ये सिट्टे की भराई का टाइम है, इस वक्त छोटा सा काम कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बेपनाह फ़ायदा होगा। आप आधा किलो सल्फ़र मिला लें, 1 किलो SOP मिला लें और उसके साथ आप आधा किलो यूरिया मिला लें और आधा किलो DAP खाद, वो ये चारों चीज़ें, ये 4 चीज़ें आप मिक्स कर लें। ये चारों चीज़ें मिक्स करके दिन के पिछले हिस्से में आप लोग स्प्रे कर दें। इंशाअल्लाह ताला मुझे रब पे यकीन है कि ये चूँकि सारा फार्मूला आप खुद बना रहे हैं, यही फार्मूले जब आप बाज़ार से लेते हैं तो आप लोगों को बहुत महंगे मिलते हैं। ये फार्मूला आप लोग स्प्रे कर दें, इससे आप लोगों के फ्लैग लीफ को ताकत मिलेगी। वो जो आपका सिटे का पावर हाउस है, जो खोशे का पावर हाउस है, उसको ताकत मिलेगी और साथ ही आपके दाने को जो बनने वाला है डायरेक्ट खोशे को ताकत मिलेगी। जो फोलियर स्प्रे आप लोग देंगे उससे उसको ताकत मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सिटे की भराई बेहतरीन होगी। आज़मूदा तजर्बा है, लास्ट ईयर हम कर चुके हैं। इस साल भी हमने गोब की हालत में अपनी तमाम गंदम को ये स्प्रे कर दिया है। हमने मिकदार इससे भी ज़्यादा रखी है, हम एहतियात वाली मिकदार आपको बताते हैं कि कहीं कोई आपको किसी मसले का सामना ना हो। हमने स्प्रे कर दिया है गोब की हालत में। अभी हमारी गंदम इस स्टेज पे नहीं है, ये हम किसी और दोस्त की गंदम में यहाँ मौजूद हैं। जब हमारी गंदम इस स्टेज पे आती है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बार इसी स्प्रे को रिपीट भी करेंगे और हम समझते हैं कि इस स्प्रे से बेपनाह फ़ायदा हो सकता है। लास्ट ईयर हमने फ़ायदा हासिल किया है, ज़बरदस्त एवरेज आई है और इस साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गंदम खोशा निकाल रही है उसके जो खोशे की बनावट है उससे ज़ाहिर हो रहा है कि बेहतरीन असर हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। अपना तजर्बा पहले भी शेयर करते रहते हैं, एक बेहतरीन तजर्बा जो हम खुद करते हैं, खुद अपनी फसल पे लागू करते हैं और खुद उसके अच्छे नताइज हम हासिल कर चुके हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर एक बेहतरीन तजर्बे के साथ और बेहतरीन बात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।